ट्रिगोनोमेट्री का जेई सेशन स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम दैट इज गिवन टू अस, AB पैरेलल टू CD। ओके, मैं पहले तो फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ। सपोज दिस इज योर AB एंड CD इज समथिंग लाइक दिस। ओके, परपेंडिकुलर भी है, BC इज परपेंडिकुलर टू CD, सो समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर C and D। अब व्हाट इज नेक्स्ट गिवन टू अस? एंगल ADB, this angle with B, this complete angle is theta, that is given to us। BC equal to P given। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो थोड़ी सी हेल्प मुझे मिलेगी। अगर P ये है तो ये भी P होगा। दिस इज Q, then this is also Q। What I have to find? I have to find this distance। Okay, चलिए, one more thing I am doing। या ये थीटा है तो सपोज ये अल्फा हो जाएगा। सपोज मैं एज्यूम कर लेती हूँ, पहले तो सबसे पहले दिस इज क्यू, दिस इज पी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सो व्हाट इज योर हाइपोटेनियस? बीसी की वैल्यू क्या मिलेगी गाइस? यूजिंग पाइथागोरस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यस, वेरी गुड। सो बाय फिगर BD इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब BC आपको P गिवन है, सो सेम यहाँ पे सपोज AM बोल दूँ, M बोल दूँ, तो MD इज ऑल्सो P एंड CD इज इक्वल टू Q। देखिए ये गाइस लिखने की वैसे तो जेई में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना क्लियर आपको दिखेगा उतना क्लियर यू कैन डू। ओके, आई एम एज्यूमिंग लेट एंगल DBA इक्वल टू अल्फा। मैम ये एंगल क्यों एज्यूम कर रहे हो? बेटा ये हमारे पास है, ये अगर मैं एज्यूम कर लूंगी, सो दिस एंगल आई कैन राइट। ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल ADB है, सो एंगल D आपका पूरा थीटा है, एंगल B आपका अल्फा है, तो एंगल A क्या होगा? पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। इन दोनों का एडिशन करके पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल A मिल जाएगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, देखिए ये एंगल मुझे गिवन है थीटा एंड आंसर भी आपके सारे थीटा में गिवन है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज साइन एंगल की जो प्रॉपर्टी है दैट आई एम गोइंग टू यूज। कि दिस एंगल इज थीटा, तो साइन थीटा, उसके सामने वाली बाजू व्हाट इज दैट? दिस साइड AB, एंगल साइन थीटा अपॉन AB, और ये एंगल मुझे मिल गया, तो ये साइड आई हैव BD। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज? यूजिंग साइन रूल और साइन फॉर्मूला। कौन सा वाला? A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। यस, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। A मतलब मैं कौन सा लूंगी? BD, या फिर चलो AB ले लेते हैं। AB फाइंड करना है तो उसको ही पहले लेते हैं। उसके सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला एंगल दैट इज थीटा। साइन D इज इक्वल टू B। अब ये साइड आई हैव BD अपॉन उसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? साइन A। ओके, दिस इज अवर साइन A। सो देयरफॉर आई एम पुटिंग वैल्यूज नाउ। AB साइन D मतलब साइन थीटा, BD क्या है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन साइन A मतलब क्या? देखिए साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। ओके, देयरफॉर AB इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो डायरेक्टली हम साइन थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अब ये जो अल्फा एंगल है ना, वो हमने एज्यूम किया है, सो ऑब्वियसली आपके आंसर अल्फा में तो नहीं होंगे। ठीक है, आपके आंसर अल्फा में तो नहीं होने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगी। अब देखो ये जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट एज्यूम कर रही हूँ, साइन थीटा प्लस अल्फा क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, राइट। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कॉस अल्फा क्या मिलेगा? दिस इज योर अल्फा। यहाँ पे मैंने
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सो व्हाट इज कॉस अल्फा गाइस? व्हाट इज कॉस अल्फा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या होगा? q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड ऑब्वियसली साइन हो जाएगा p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी, देखो अब आपको आंसर दिखेगा. दिख रहा है किसी को आंसर? देखिए ए बी क्या होगा, ये दोनों डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर दैट गोज इन न्यूमरेटर. दोनों का एलसीएम लोगे सेम होगा. यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, नीचे से स्क्वायर रूट आएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा. यस, और ये हो गया आपका, आई थिंक कॉस थीटा पहले है, सो पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा. दिस इज योर आंसर गाइस, दिस इज योर आंसर. समझ में आया? यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज पुट की है, दोनों के एलसीएम सेम होगा, हो जाएगा इन द न्यूमरेटर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा. Q एंड P फॉर्म में आंसर आपको गिवन है, दैट इज योर आंसर. कौन सा ऑप्शन है? विच ऑप्शन? ओके, ए. यस, ऑप्शन ए है, डी है. ओके, ऑप्शन ए है. हाँ, ऑप्शन ए में बेटा ये ब्रैकेट नहीं बना है, ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन डी इज योर परफेक्ट आंसर. लेट्स स्टार्ट. पहले तो एफ ऑफ 4 फाइंड कर लेते हैं. क्या करना है? इन प्लेस ऑफ के वी हैव टू पुट 4. देखिए ये आपकी a⁴ प्लस b⁴ है. ओके, मुझे फॉर्मूला चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में. देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है. अब सपोज मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, सो आई वांट मिडल टर्म. क्या होगी मिडल टर्म? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. यस, अब ये मैंने ऐड की है तो मुझे कंपल्सरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. क्या किया मैंने? फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a² b². मिडल टर्म मैंने ऐड की और सब्ट्रैक्ट कर दी. क्या किया मैंने? मिडल टर्म ऐड की, सब्ट्रैक्ट कर दी. 1/4. गाइस दिस इज योर कंप्लीट स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, वो क्या है आपका? a² प्लस b² होल स्क्वायर है. देखो फिर से एक्सपांशन करके, साइन रेज टू 4 यस प्लस कॉस रेज टू 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी. तो ये तो मेरा इजी हो गया. -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. इसको अभी एज इट इज रखते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ. व्हाट इज दैट? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. यस, यहाँ पे मुझे अभी भी फॉर्मूला दिख रहा है साइन 2x का, लेकिन उसके लिए आई वॉन्ट 4 हियर. साइन 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. लेकिन उसके लिए आई वॉन्ट 4 हियर. अभी उसको कुछ नहीं करते हैं. ओके, लीव इट. एफ ऑफ 6 क्या होगा? 1/6. चलिए, साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x है. फिर से फॉर्मूला तो मैं किस में बनाऊंगी? 1 वैल्यू पुट करने के लिए बनाऊंगी तो मैं साइन स्क्वायर में ही. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर क्यूब कॉस स्क्वायर क्यूब. ये फिर से कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज a³ प्लस b³. ठीक है, a³ प्लस b³ मतलब क्या? a प्लस b होल क्यूब. यस, माइनस, पता है किसी को? कैसे करेंगे? a³ प्लस b³ इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस नो नो क्या होगा? बेटा ये फॉर्मूला कौन सा है पता है आपको?
ये फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ओके, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 3ab a प्लस बी, राइट। ये एज इट इज है, ये वाला सामने जाएगा, सो माइनस 3ab a प्लस बी। यस, देखिए हमारे एकदम काम की चीज है। कैसे? हमारा ए एंड बी क्या है बेटा? साइन एंड कॉस है, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है, साइन एंड कॉस नहीं, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है। तो क्या बेनिफिट होगा? यहाँ पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो दोनों टर्म छू हो जाएंगी, छू मंतर। देखिए करते हैं उनको छू मंतर। अब यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल क्यूब, ये तो हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 आया, इनटू क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओके, मेरी लाइन थोड़ी, मेरी गाड़ी रेलगाड़ी थोड़ी क्रॉस में है, आप लोग संभाल लेना, गिरने नहीं देना। क्या होगा? 1 क्यूब दैट इज 1, ये भी आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये वर्क आप जितना फास्टर करोगे ना, उतना जल्दी ये सम सॉल्व होगा। अब क्या है? 4 f ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन था हमने कर लिया। अब यहाँ पे कर दो अंदर 1/4 माइनस 2 कट हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे 6 है, माइनस 1/6, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी हो जाएगा 1/2, और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। देखिए दिस 2 विल कट, माइनस है ना मिडल में, ठीक है। सो दिस टर्म विल बी माइनस एंड दिस टर्म विल बी माइनस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो दिस 2 विल बी कट। सो बेसिकली व्हाट इज लेफ्ट? 1/4 माइनस 1/6, टेक एलसीएम, कितना होगा? 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस 2, 1/12। यस, 1/12 इज योर आंसर। ओके, ये जो सिंप्लीफिकेशन बेटा दिया है ना, वो बहुत सारे सम्स में यूज होता है, ठीक है। तो अगर ब्रिज कोर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देखो, वहाँ पे भी ये सारे फॉर्मूलाज मैंने थोड़े रिवाइज भी किए हैं। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने किया है। एंड वन मोर थिंग, अब आपको ढूंढने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, अभी भी वर्क चल रहा है ऑन दैट। लेकिन ये सारे वीडियोस को आप इजीली देख सकते हैं। आज अगर प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो ब्रिज कोर्स वाले सारे लेक्चर साथ में हैं, ठीक है। अभी थोड़े लास्ट फ्यू लेक्चर्स का बाकी है, लेकिन अभी भी यू कैन फाइंड ऑल दिस इन वन होल प्लेलिस्ट। ब्रिज कोर्स वाले सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वहाँ तक हो गया है, अभी भी काम चालू है उस पर। ओके, बोलिए यहाँ पे कोई डाउट? एनी डाउट्स बच्चों? ओके, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 2 cos 2x प्लस 9। बेटा cos 4x चाहिए, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि cos 4x मतलब आप लिख सकते हो cos 2 इंटू 2x, राइट। अभी इसको थीटा समझ लो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा के बदले अगर मैं 2x रख दूँ, सो ये हो जाएगा। अगर यहाँ से मुझे cos 2x की वैल्यू मिलती है, तो सपोज मुझे cos 2x की वैल्यू नहीं मिलती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए, फिर से मैं cos 2x का फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। मतलब अगर cos स्क्वायर एक्स भी मिल रहा है तो उस पे से भी हम cos 2x फाइंड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इतना सारा नहीं करेंगे हम, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। हम पहले ट्राई करेंगे कि अगर cos 2x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो cos x से भी काम चला लेंगे। चलिए, सो पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैं cos 2x की फॉर्मूला पुट कर रही हूँ cos में, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9। देखिए tan स्क्वायर है तो उसको मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोल सकती हूँ, ये सामने जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, क्या है, 2 इंटू 2 मतलब 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 9 cos स्क्वायर एक्स। देखिए फिर से 2 इंटू 2 यानी 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स, प्लस 5 मतलब 4 प्लस 5 9, ये क्या होगा, माइनस 2 प्लस 9 दैट इज प्लस 7। अब यहाँ पे
कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो भी चलेगा। साइन स्क्वायर को फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर करो, सो वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, उससे बेटर ऑप्शन है 5 सेक स्क्वायर एक्स है -5 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7, ये फिर से सामने जाएगा। इसको मैं करूंगी 5 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 प्लस 5 दैट इज 12। ठीक है, अगर यहीं से आई एम एज्यूमिंग कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो भी आपका काम इजी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी ले रही हूँ, सो दिस इज 5 बाई टी 90 प्लस 12। अब मैं क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी, सो व्हाट आई हैव 9t स्क्वायर, ये 5 है, ये t यहाँ पे जाएगा प्लस 12t माइनस 5। देखिए ये टर्म यहाँ पे 5 कांस्टेंट टर्म रहेगी, वो सामने जाएगी, माइनस है प्लस है, इट विल बी माइनस। अब इसके पार्ट्स कौन से होते हैं बोलिए 9 5 जा 45, 45 के पार्ट्स करने हैं, -45 के पार्ट्स करने हैं, आंसर 12 आना चाहिए। जल्दी 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 15 3 जा प्लस 15 -3 -5 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 3t कॉमन निकलेगा, 3t प्लस 5, यहाँ से -1, सो योर फैक्टर्स आर देखो t इक्वल टू, यहाँ से मैं लूंगी -5/3 और यहाँ से 3t माइनस 1, सो t इक्वल टू 1/3। अब देखो कॉस स्क्वायर है t इक्वल टू, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो व्हाट वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3। देखिए कॉस स्क्वायर मिल गया, कॉस स्क्वायर मिल गया, तो cos 2x क्या होगा 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर, ओके स्क्वायर ही है, -1। देखिए फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1, राइट। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2/3 -1, सो दैट इज -1/3। अब वैल्यू पुट कर दो cos 4x में, 2 -1/3 स्क्वायर है -1, बोलिए 2/9 -1 दैट इज -7/9। इज दिस इन योर ऑप्शन? अगर cos 2x सिर्फ पूछा है सो योर आंसर विल बी -1/3, ऑप्शन सी। ओके। और अगर आपको पूछा है cos 4x तो आंसर हो जाएगा -7/9। अगर cos 8x पूछा है तो गाइस, अगर cos 8x पूछा है तो 2 cos स्क्वायर 4x -1 होगा फिर से, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 49/81 -1। ये कितना होगा, ये टर्म अब पॉजिटिव आएगी, है ना, 98 minus 81, so that will be 18/81। अरे वाह, क्या नंबर आया, नाइस नंबर 18/81। ओके, अगर cos 8x पूछा है तो ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट सम। व्हाट इज गिवन टू अस, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा, देखिए c प्लस c है 3/2, s प्लस s है 1/2। क्या फाइंड करना है, इफ थीटा इज am ऑफ अल्फा एंड बीटा, एरिथमेटिक मीन वो मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आपको, देन फाइंड साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। बेटा सम आपको पूरा गिवन है अल्फा एंड बीटा में, वैल्यूज आपको अल्फा बीटा में गिवन है। थीटा क्या है, एरिथमेटिक मीन, मीन पता है आपको, एवरेज ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा का मीन है, मतलब थीटा इज इक्वल टू एवरेज ऑफ बोथ बाई 2, है ना। एक्स बार हम ऐसे ही फाइंड करते थे ना, तो ये वही है, सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे इसका यूज करके मुझे कुछ लाना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जिससे मैं 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकूँ। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, पहला वाला कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, सी प्लस सी, बोलिए सी प्लस सी, यस, क्या होगा 2cc, 2cc बेटा, c प्लस सी 2cc,
कॉस इंटू कॉस, दोनों सी है तो आंसर सी में आएगा, या फिर दोनों एस में आएंगे, अगर माइनस है तो -2ss, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 3/2 गिवन है। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो ये है यहाँ पे, ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे मैं उसको सब्जेक्ट बना लूँ तो भी मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। चलिए s प्लस एस क्या होगा, s प्लस एस बोलिए, 2sc, यस, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब मैं क्या करूँ तो मुझे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू मिल जाए, क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइड ऑल ऑफ देम, डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा देखो, 2 कट, कॉस कॉस कट, यहाँ पे भी 2 कट, ये क्या हुआ, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट, कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज 3। तो अगर मुझे 10 लिखना है तो अब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को मैं थीटा बोल दूं, थीटा बोल दूं, यस, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। गाइस हमारे पास sin 2 थीटा cos 2 थीटा की फॉर्मूला है tan थीटा में, यस, जल्दी जल्दी फटाफट से, यस, वी हैव फॉर्मूला, बोलिए, sin 2 थीटा एंड tan cos 2 थीटा की फॉर्मूला, जल्दी से, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में लिखा था, याद है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, किसको याद है, मैंने बोला था tan थीटा नहीं लिखना है तो t लिख लो, चलेगा। देखिए तो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2/3, 1 प्लस 1/9 स्क्वायर है, सो यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 माइनस 1/9, 1 प्लस 1/9, ओके, सो डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ, एलसीएम भी ले लेते हैं दोनों का, क्या होगा, 1 प्लस 1/9, यहाँ पे होगा 2/3 प्लस 1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 9 एलसीएम, यहाँ पे करूँगी मैं 6 प्लस 9 माइनस 1, यहाँ पे होगा 9 प्लस 1/9, बोलिए, 15 माइनस 1 दैट इज 14, और नीचे आएगा 10, 7/5, yes, 7/5 is my answer. Okay, options आपको 3/5, 4/5, 7/5 and 8/5 given है, so 7/5 is my answer. Yes बेटा, टीचर ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? बेटा ये एक्स्ट्रा सम्स है, इट इज नॉट इन योर मटेरियल, ओके, एक्स्ट्रा सम्स करवा रही हूँ अब, ओके बेटा, ओके मैम। क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इक्वल टू 0। गाइज अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये कौन सा केस है गाइज, s प्लस एस का। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सोचती हूँ कि अगर मैं थीटा एंड 7 थीटा करूँ तो एडिशन होगा 8 एंड 8/2 करना है तो 4 थीटा आएगा, सो इन दोनों को मैं साथ में रख रही हूँ, साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, s प्लस एस 2 साइन, देखो एडिशन बाई 2 तो 8 थीटा बाई 2, डोंट फॉरगेट टू राइट 2 इनटू कॉस सब्ट्रैक्शन बाई 2 प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। बेटा वॉइस म्यूट कर दो, किसका ऑन है, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस, माइनस आएगा लेकिन डोंट वरी, कॉस है, बहुत एडजस्टेबल है, अगर नेगेटिव है अंदर तो बाहर तो आने ही नहीं देता है, बिकॉज इट इज इवन फंक्शन है ना, वो सब जगह पे सेट करके बैठा है कॉस, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। एक हो गया आपका साइन 4 थीटा, दूसरा हो गया 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब आप देख सकते हो, वैसे तो वैसे ही देख के पता चलेगा कि 3.4 जो है आपकी एनसीईआरटी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ आपके एंगल्स चेंज किए हुए हैं थोड़े बहुत, ओके, लेकिन जो मज़ा आएगा ना वो यहाँ पे आएगा 4 थीटा में। वहाँ पे क्या था, आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके छोड़ देना था,
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशन बिटवीन 0 to पाई। तो ये जो है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का है इन जेई। ओके, चलिए मेरे पास थीटा की वैल्यू है कहाँ पे, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई है, तो बोलो 4 थीटा कहाँ जाएगा, 4 थीटा कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा 4 थीटा, 0 to 4 पाई में, यस है ना। दूसरी चीज, सेट ऑफ जीरोज ऑफ साइन, बोलिए के पाई, सेट ऑफ जीरोज ऑफ साइन दैट इज के पाई। तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर थीटा की बात करें तो आंसर आएगा के पाई बाय 4। तो चलिए कौन कौन सी वैल्यू पाई में पॉसिबल है, अगर ये नहीं लिखना है, सपोज ये नहीं लिखना है, ठीक है, अगर 4 पाई में करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर 4 थीटा में आप लोग लिख रहे हो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, देखो 4 थीटा इज इक्वल टू के पाई। तो बोलिए पाई की वैल्यू मैं कौन कौन सी पुट कर सकती हूँ, 4 थीटा इक्वल टू क्या क्या मिल सकता है, पाई मिल सकता है, 2 पाई मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, नहीं 0 नहीं लेना है हमें, 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है, 2 पाई मिल सकता है, फिर 3 पाई भी मिल सकता है, 4 पाई भी नहीं लेना है। अगर 0 और 4 पाई में आपका क्लोज इंटरवल है तो 0 एंड 4 पाई भी जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी साइन 0 है। चलिए तो थीटा की वैल्यू तो मुझे मिल गई पाई बाय 4, ये 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 एंड दिस इज 3 पाई बाय 4। ओके, यहाँ से 3 वैल्यूज मिली, यहाँ पे क्या है बॉस, चलिए -1/2, 1/2 यानी क्या, 1/2 यानी क्या, कॉस की 1/2 वैल्यू पाई बाय 3 पाई बाय 3, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव फर्स्ट टाइम कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए हम y डिसाइड करते थे, है ना, तो cos हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। तो थीटा मुझे क्या मिलेगा, 3 थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो 3 थीटा कहाँ जाएगा, 0 to 3 पाई, यस। तो 3 थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, देखिए 0 to 2 पाई, ये सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर हाफ सर्कल और मूव करना है, यहाँ पे है 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई एंड ये हो गया आपका 3 पाई, ठीक है। नेगेटिव कॉस कहाँ कहाँ पे है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या क्या लिखूंगी मैं, पाई माइनस पाई बाय 3, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 3, अगेन सर्कल कंप्लीट करके वापस आया यहाँ पे 3 पाई पे, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3, यस, समझ में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं क्या लिखूंगी, पाई माइनस पाई बाय 3, थर्ड में मैं लिखूंगी पाई प्लस पाई बाय 3, सर्कल याद है ना हमारा, सर्कल याद है, यहाँ पे थीटा एज इट इज लिखते थे, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, अगेन ऊपर आगे गए 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे फिर से क्या आएगा बेटा 3 पाई, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या लिखूंगी, अगर मैंने पाई माइनस थीटा लिख लिया तो आंसर सेम हो जाएगा। मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे 3 पाई तक जाना है, राइट, मुझे कहाँ तक जाना है 3 पाई तक, तो 3 पाई माइनस थीटा। ओके, ये आपका थोड़ा सा एडिशनल हो गया। ओके, अगर आगे और मूव कर रहे हैं 5 पाई तक जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा 5 पाई माइनस थीटा आएगा। ओके, ऐसे ऐड करते जाना है। ओके, सो ये वैल्यूज कौन सी आएंगी आपकी 2 पाई बाई 3, यहाँ पे 4 पाई बाई 3, यहाँ पे 8 पाई बाई 3, ये 3 थीटा है आपका, तो थीटा क्या होगा बेटा 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 and 8 pi by 9. Okay, so these are solutions of theta. These are solutions of theta. Okay. आया मज़ा? मज़ा आया? 2 cos square theta minus 3 sin theta equal to 0. पहले तो पहला इक्वेशन मैं ले लेती हूँ 2 cos square theta minus 3 sin theta equal to 0.
बेटा अब साइन को कॉस में यहाँ पे कन्वर्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन स्क्वायर रूट में आएगा। ओके, सो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। देखिए ये सारे नेगेटिव है, -2 साइन स्क्वायर आएगा तो सबको मैं पेश दूँ, मारो धक्का, LHS से जाए RHS में, तो ये 2 जो पॉजिटिव हो रखा है वो नेगेटिव हो जाएगा और बाकी जो 2 नेगेटिव हो रहे हैं वो अब हंस रहे हैं। क्यों भाई, हम तो पॉजिटिव हो गए। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा हो गया। चलो फैक्टर्स बोलो फटाफट से। व्हाट आर द फैक्टर्स? एज्यूम कर लो 2x स्क्वायर प्लस 3 थीटा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा? प्लस 4x माइनस x माइनस 2, यस 2x x प्लस 2 माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x के बदले अब मैं साइन थीटा पुट कर दूँ। वन फैक्टर इज साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर इज 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो बोलिए साइन थीटा इक्वल टू -2। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। रेंज के बाहर, बाउंड्री के बाहर चला गया हमारा बॉल, ठीक है। सो वो तो वापस नहीं आएगा। क्या हो गया? साइन थीटा -2 नॉट पॉसिबल, साइन थीटा 1/2 हाँ ये पॉसिबल है। चलिए π/6, ओके, ओनली π/6? नो, वी हैव टू फाइंड इन 0 to 2π, मतलब मेरे 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट होने चाहिए। तो एक तो π/6 हो जाएगा और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ओके, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा हो जाएगा, ओके, थीटा मेरा हो जाएगा π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में π माइनस π/6, सो दैट इज π/6 एंड 5π/6। ये सॉल्यूशन मिला मुझे फर्स्ट के लिए। सिमिलरली सेकंड में बहुत इजीली मिल जाएगा। क्यों भाई, क्यों? cos 2 थीटा दे रखा है, cos 2 थीटा की फॉर्मूला साइन स्क्वायर में बोलिए फटाफट, बोलिए जल्दी से। cos 2 थीटा यानी क्या? यस 1 minus 2 sin square यस, theta. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सो व्हाट वी हैव? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर 1/4, तो साइन हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2, यस प्लस और माइनस 1/2। तो मतलब चारों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो 1/2 कहाँ आएगा? साइन 1/2 कहाँ आएगा? π/6 पे, π/6 तो π/6 ले लो, पाई माइनस π/6 ले लो, पाई प्लस π/6 ले लो एंड 2π माइनस π/6 ले लो, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? यहाँ पे लिख रही हूँ थीटा की। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन वैल्यू कितनी होगी बेटा? कॉमन वैल्यू यहाँ पे ये जो है वही होगी, ये दोनों तो एक्स्ट्राज है। तो थीटा की कॉमन वैल्यू कितनी होगी? पाई एंड π/6, जो यहाँ पे है यहाँ पे रिपीट हो गई वापस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा 1/2 था, यहाँ पे प्लस और माइनस 1/2 था, यस। तो प्लस 1/2 आपका कॉमन है, सो दिस इज कॉमन वैल्यू। ओके, तो ये भी था आपका एक्स्ट्रा सम। यस बेटा, π/6 आएगा ना उधर? हाँ सॉरी, π/6 एंड 5π/6, यस। ओके, सो दिस आर कॉमन वैल्यूज। ये 2013 का क्वेश्चन है बेटा। ओके, चलिए, सो यहाँ पे आज का सेशन स्टॉप करते हैं। डू प्रैक्टिस फॉर दिस सम्स। कल फिर से यही जनरल सॉल्यूशन और इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय।